काफ़ी बार आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि बैंक्स कैसे बड़े बड़े स्ट्रीट्स पे अपने ऑफिसेज मेंटेन करती है, ब्रांचेस मेंटेन करती है, इतना हेफ्टी रेंट्स पे करती है। ये पे करने का ज़रिया आपका डोनेशन है, ये आपको पता है? नहीं? जानिए इस वीडियो में। बैंक के पास में दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट्स और दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में उनको पेमेंट करना रहता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, अलग अलग टाइप के उस टाइप के डिपॉजिट्स हो गए। और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो कभी भी आप मांग सकते हैं, जो डिपॉजिटर है वो मांग सकते हैं, उनको आप डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। उसमें मुख्यतः दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, वो रहते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, जो उसको जॉइंटली बोला जाता है कासा डिपॉजिट्स। आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से बैंकिंग सिस्टम में जो ओवरऑल डिपॉजिट्स है उसके अबाउट 44.7% ये कासा डिपॉजिट्स है। अगर बैंकिंग सिस्टम में जो फिगर्स है उसके हिसाब से 150 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स है, तो 44.7 मतलब 67.05 लाख करोड़ सिर्फ कासा डिपॉजिट्स है। अब कासा डिपॉजिट्स पे बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है? हार्डली नेग्लिजिबल, मतलब हार्डली कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक तो आपको इंटरेस्ट देता नहीं है और सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो रफली 3.5 मैक्सिमम 4%। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है बैंक का कासा डिपॉजिट्स के ऊपर, वो 2-2.5% के ऊपर बैंक का जाता नहीं है। अभी 67.05 लाख करोड़ अगर बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट है और इस डिपॉजिट का कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक का 1.5 से 2% है, 2 से 2.25% है। और इसमें समझो बैंक आगे जो इंटरेस्ट पकड़ खुद का इंटरेस्ट पे जो लोन देती है वो 8-9-10% के हिसाब से देती है। नेट इनकम बैंक का इस कासा डिपॉजिट के सामने जो लोन दिए हुए है, ये पैसे का इस्तेमाल करते हुए जो लोन दिए हुए, उसका इनकम बैंक का समझो 5% भी है, तो 67.05 पे अगर 5% भी बैंक कमाती है तो बैंक इस अमाउंट पे 3.35 लाख करोड़ रुपीस कमाती है। अभी 3.35 लाख करोड़ अगर हम 125 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से सोचें तो पर कैपिटा बैंक कमा रही है 2680 रुपीस। मतलब हर बंदा, हर इंडिविजुअल, हर भारतीय बैंक को कंट्रीब्यूट कर रहा है, डोनेट कर रहा है 2680 रुपया फॉर दिस डिपॉजिट्स, बाय वे ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट्स। तो एक जो कॉर्नर की ब्रांच है जो आपके घर के कोने में है या आपके बिजनेस के प्रीमाइसेस में है, उसमें अगर रफली 5000 अकाउंट्स भी है तो 5000 इंटू 2680 अगर आप पकड़ेंगे तो बैंक सिर्फ वो 5000 लोगों से 1.34 करोड़ रुपीस कमाती है। तो कैसे वो रेंट अफोर्ड नहीं करेंगे? आराम से अफोर्ड कर जाएंगे, बड़े बड़े प्रीमाइसेस अफोर्ड करेंगे। अभी हम ये आप सबको ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? उसका एक रीज़न है कि चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या आपका छोटा मोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर आपके पास में रेगुलरली कुछ फंड्स आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट में रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके फंड्स पूरे महीने भर आपके अकाउंट में पड़े रहे। हर महीने का आप एवरेज निकालिए, जो भी आपका पीक बैलेंस होता है हर महीने का, उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। जिस दिन भी वो बैलेंस पीक हो गया उसका फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और वो फिक्स डिपॉजिट के सामने बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लीजिए। फिक्स डिपॉजिट के सामने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। और ऑलमोस्ट जो फिक्स डिपॉजिट है इसका 90% तक आपको ये ओडी फैसिलिटी मिलती है। अब इंटरेस्ट का क्या होगा? फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके फिक्स डिपॉजिट में जमा होते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ओडी है उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन उतने ही दिन पे लगेगा जितने दिन आप वो पैसा यूज़ करोगे। समझो 4 दिन यूज़ किया, 4 दिन का पैसा लगेगा, 8 दिन यूज़ किया, 8 दिन का पैसा लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा कितना? वो इंटरेस्ट नॉर्मली जो आपका एफडी है उससे 1 या 1.5% ही ज़्यादा रहता है। आप बैंक से नेगोशिएट कर लीजिए, मैक्सिमम बैंक 1% एडिशनल इंटरेस्ट पे आपको फंड्स अवेलेबल कर देगी वो ओडी अकाउंट में। तो जब भी आपके पास में ये पीक डिपॉजिट आपके पास में अकाउंट में जमा हो, उस टाइम पे आप डिपॉजिट कर दीजिए। और जैसे जैसे ये पीक आपका जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ते जाएगा, आपका एफडी भी वो प्रमाण में बढ़ाते जाइए। इसके 2 एडवांटेज होंगे। एक तो एफडी को आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके ट्रीट करने लग जाएंगे, उसका इंटरेस्ट उसी में एक्यूमुलेट होते जाएगा, तो वो आपका एक हिसाब से सेविंग्स होते जाएगा। और जो बिजनेस का इंटरेस्ट है वो बिजनेस को आप चार्ज कर दोगे, मतलब जो ओडी अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट आपका रेगुलरली आप आपके इनकम में से पे करते रहोगे या आपके बिजनेस को चार्ज कर दोगे। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये कि जैसे ही आपके ओडी में माइनस बैलेंस दिखेगा,
आप तुरंत आपका रिकवरी मैकेनिज्म फास्ट करोगे, आप जिनके पास में पैसा आपका लेना बाकी है उनसे आप फॉलोअप करोगे तो आपका रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। तो ये 2 एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो कासा में डिपॉजिट रखना नहीं चाहिए, बैंक को डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।